नरेन कुमार ने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव। क्रोध जब आता है हम क्रोध रूप ही हो जाते हैं, कैसे डिटैच होकर देखें? जब तुम डिटैच होगे तो क्रोध होगा नहीं। तो इस उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि डिटैच होकर तुम्हें क्रोध देखना है और क्रोध करना है। फिर तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तब तो ऐसा लगे जैसे क्रोध का तुमको टास्क मिला हुआ है कि करना ही है। क्रोध एक टेंडेंसी है, एक शरीर मन की भाव दशा है, कभी कभी नासमझी है और अज्ञान भी है। तुम बात को समझोगे, जितना समझोगे उतना धीरे धीरे क्रोध का जो क्वालिटी पार्ट है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बदलती जाएगी। कोई कोई शरीर मन क्रोध के लिए ज़्यादा प्रोन होता है, ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होता है। कोई कोई शरीर मन उतना क्रोध में जाने वाला नहीं होता। ये एक प्रकृति की अपनी आयोजना होती है, एक निसर्ग का अपना डिज़ाइन होता है। हर शरीर मन का अलग अलग होता है। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे भीतर अगर क्रोध उठता है तो उसको स्वीकार कर लो कि क्रोध उठता है, तुम्हारा डिज़ाइन क्रोध वाला है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अपनी प्रोग्रामिंग में लगातार ये डालने की कोशिश करो कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारा गुण है। मैं उसे अवगुण भी नहीं कहूँगा, रहने दो उसको। और जैसे जैसे तुम अपनी भावनाओं को दूसरों से हटाओगे, यानी कि तुमको ये समझ आएगी कि तुम्हारे भीतर से उपजता है, तुम्हारे शरीर मन की कोई वृत्ति हो सकती है। अब वो डिज़ाइन क्यों है इसकी बहुत विश्लेषण में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसका स्वीकार और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक अपने को प्रोग्रामिंग दी तुमने, तो फिर क्रोध धीरे धीरे अपनी पकड़ कम करेगा। क्योंकि क्रोध में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ही सबसे बड़ा भाव पैदा होता है। क्रोध तुम यूं क्यों करोगे? यूं बैठे बैठे तो नहीं चिल्लाने लगोगे, तब तो कितना फनी लगेगा, तुम खुद हंसने लग जाओगे। अभी अभी तुम बैठे थे और क्रोध तुम्हारा डायरेक्टेड नहीं हुआ किसी की तरफ, और बस तुम यहीं बैठे बैठे तुम्हारा मुंह लाल हुआ, चिल्लाने लगे तुम। तो ऐसे क्रोध के बाद में तुम खुद भी हंसने लग जाओगे। लेकिन जब हम क्रोध को किसी की तरफ निर्देशित कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि क्रोध बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेकिन क्रोध किसी के लिए आया नहीं है, वो तुम्हारी अपनी वृत्ति है, तुम्हारे भीतर उठती है। उसको लोगों से डिटैच करने की कोशिश करी जा सकती है, वो संभव है धीरे धीरे। क्योंकि अगर तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर क्रोध की वृत्ति है, तो लोग कोई भी हो तुम्हारे सामने, वो वृत्ति आएगी और तुमको आविष्ट करेगी, अपना काम करेगी। क्रोध में डिटैच होकर उसको कैसे देखें, ये एक नई उलझन, नई समस्या मत पैदा करो। समझ रहे हैं? तुम क्रोधी हो ये मान लो, तुम एक क्रोधी व्यक्ति हो, ठीक है, आता है क्रोध तुमको, तो ये बात ही तुमको थोड़ा सा एक रूपांतरण की तरफ ले जाने में सहायक बन जाएगी। लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि मैं क्रोध में डिटैच होकर देखने की कोशिश करूंगा, तो तुम कोशिश करते रह सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो 20-30 साल 50 साल ये कोशिश करते रहते हैं। कई लोग सत्य के प्रयोग कर डालते हैं ना, पूरे जीवन पर्यंत सत्य के प्रयोग कर डालते हैं, और अंत में निष्कर्ष पहुंचता है कि नहीं कर पाए। अब ये आखिरी वक्त आ गया और क्रोध को डिटैच होकर हम नहीं देख पाए, अपनी किसी भी वासना को डिटैच होकर नहीं देख पाए। उस अंतिम बिंदु का इंतजार क्यों करना है? तुम जैसे हो उसको स्वीकार करो। उस स्वीकार का धक्का होगा तुम्हारे ऊपर, उसका दबाव होगा, वो तुम्हारे किसी गुणात्मक परिवर्तन की तरफ, क्वालिटेटिव चेंज की तरफ ले जा सकता है। तो ये कोशिश नहीं करनी है।
बस 2 बातें ही तुमको बहुत बड़े बदलाव में ले जाएंगी। तुम्हारे क्रोध की मैकेनिज्म, प्रक्रिया का स्वीकार, और दूसरों को चोट ना पहुंचाने की अवेयरनेस। पहुंच जाएगी, कभी कभी पहुंच जाएगी, कोई बात नहीं। उसके लिए आप क्षमा मांगिए, क्षमा भावना में रहिए, और फिर ध्यान रखिए कि नहीं चोट पहुंचानी है। जैसे जैसे ये बात स्मरण रखेंगे, धीरे धीरे क्रोध की गुणवत्ता बदलती जाएगी।